प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज मोदी कैबिनेट में 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। नए मंत्रियों में 2 महिला मंत्री हो सकती हैं। 2 नए अल्पसंख्यक मंत्री शपथ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति के 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 2 अनुसूचित जनजाति के मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट में 10 राज्यों से मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक और असम शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे से होगा। आज होने वाले मोदी कैबिनेट के विस्तार में मंत्रियों का परफॉर्मेंस और यूपी, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव के समीकरण अहम रोल निभाएंगे। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल, दार्जिलिंग सांसद SS अहलुवालिया, बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, तो राज्यसभा सांसदों MJ अकबर, पुरुषोत्तम रूपाला और रामदास अठावले को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का प्रमोशन हो सकता है। वहीं कई मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। HRD राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और MSME मंत्री कलराज मिश्र सरकार से बाहर हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएगा। वहीं मंत्रिमंडल के हो रहे इस विस्तार में राय न लिए जाने से सहयोगी शिवसेना नाराज है। इराक की राजधानी बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का इलाका कल एक के बाद एक हुए कई धमाकों से दहल गया। एयरपोर्ट के करीब रहने वाले चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने करीब 20 धमाकों की आवाजें सुनी। वहीं सऊदी अरब के कातिफ और मदीना में 3 बड़े बम धमाके हुए हैं। मस्जिद के पास एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में फिदायीन के अलावा 2 सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है। दूसरा धमाका कातिफ में एक मॉल के पास हुआ, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण हुआ कि आसपास मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 जिन दूसरे लोगों को CBI ने गिरफ्तार किया था, सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं CBI ने खुलासा किया कि उनके पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र कुमार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर प्रणाली में घपलेबाजी का सबूत मिला है। सभी आरोपियों से CBI पूछताछ कर रही है। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने एक निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए और करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। हालांकि केजरीवाल सरकार ने राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी को साजिश बताया है। कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करेगी। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा से आज फिर सवाल किए जाएंगे। ACB के मुताबिक कल पूछताछ में कपिल मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया। किस तरह इन्वेस्टिगेशन करना है ये किसी और के कहने से नहीं चलता और उनको जो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय कि मीडिया में आके उल्टे सीधे बयान दें। वहीं केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार शीला दीक्षित को बचा रही है, इसीलिए अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है। ढाका हमले को लेकर बांग्लादेश ने फिर कहा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान में दुनिया के कई आतंकियों को पनाह मिलती है। पाकिस्तान की शय पर दुनिया के कई देशों में आतंकी गतिविधियां जारी हैं। इस बीच ढाका हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। We know the character of the Pakistani. They are the greatest harbor of terrorism in the world, and it is because of the Pakistan many terrorists are involved in many subversive activities in many other countries. इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ढाका हमले में ISI के समर्थन के आरोपों को खारिज किया था और भारतीय मीडिया पर सवाल उठाए थे। वहीं हाई अलर्ट के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में खास चौकसी रखी जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए कमीशन किए जाने के साथ साथ आर्मी और नेवी में भी महिला बटालियन बनाए जाने की बात कही है। पर्रिकर ने नेवी में वॉरशिप और आर्मी में ग्राउंड बैटल के लिए महिला बटालियन बनाने और उनकी तैनाती का सुझाव दिया है। एक प्रोग्राम में रक्षा मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाने की परमिशन देने के लिए परंपरागत सोच रखने वाले लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। सेना NDRF की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। हालांकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों में सड़कें अब भी बंद हैं और नेटवर्क टूटा हुआ है।
राज्य के करीब 900 गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए हैं। विद्युत निगम ने लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए फ्री चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराए हैं। रियो ओलंपिक शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और आयोजकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाने की बजाय ब्राजील पुलिस के लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बकाया सैलरी और अफसरों की मौत से हैरान परेशान पुलिस वाले हाथों में वेलकम टू हेल जैसे बैनर और पोस्टर लिए रियो डी जनेरियो के मुख्य एयरपोर्ट के बाहर टूरिस्टों की अगुवाई कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा इमरजेंसी सर्विसेज वर्कर्स हैं, जिसमें फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे भारी ग्रह जुपिटर को बेहद करीब से जानने के लिए नासा का एक अंतरिक्षयान आज उसकी ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। जूनो नाम का यह अंतरिक्षयान भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 9:23 पर जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करेगा। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 साल में करीब 280 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। जूनो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया था। जूनो नाम के इस अंतरिक्षयान की औसत गति 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर के करीब पहुंचने पर इसकी रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।